आज भीमा कोरेगांव का पूरा इतिहास मैं आपको बताने वाला हूं, जो इतिहास बहुत लंबे समय से हमारे सामने नहीं आ पाया था। वो पिछले साल 2017 1 जनवरी को इन मनुवादी ताकतों ने खुद ही सामने ला दिया। इनकी पेशवाई को पैरों तले रौंद कर हमारे वीर सैनिकों ने अपनी ताकत का परचम लहराया था। देखिए, भीमा कोरेगांव का इतिहास जो है वो बहुत पुराना इतिहास है और बहुत लंबा इतिहास है। महार वीर सैनिकों के बीच मैं कहूंगा मेन तो वही थे। ब्रिटेन की सेना, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सेना तो बाद में थी, सबसे पहले कुर्बानी दी तो 500 महार सैनिकों ने, वीर सैनिकों ने कुर्बानी दी थी। भीम नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था, जहां पर कोरेगांव नाम का स्थान बना हुआ है। 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव का भीषण युद्ध हुआ। पेशवा अपनी पेशवाई के घमंड में चूर थे। अंग्रेज सरकार ने मना किया कि आपकी संख्या बहुत कम है, आप युद्ध मत लड़िए, और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, आप युद्ध मत लड़िए। लेकिन हमारे वीर सैनिकों ने कहा कि हम जुल्म और ज्यादती इन पेशवाओं की सहते आए हैं। इन पेशवा लोगों ने हमारे ऊपर बहुत जुल्म किया हुआ है, बहुत ज्यादती की हुई है, हमारे अधिकारों को छीन लिया है, हमें गुलाम बनाकर रखा हुआ है। हम गुलामी की बेड़ियां तोड़ना चाहते हैं। हमारी संख्या कम क्यों ना हो, लेकिन हमारा हौसला है, हम गुलामी की बेड़ियां तोड़ना चाहते हैं, हम मुक्ति पाना चाहते हैं, हम पेशवाओं के राज से और इस पेशवाई से, इस जुल्म और सितम से मुक्ति पाना चाहते हैं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। पेशवा अपनी पेशवाई के घमंड में चूर थे। कर क्या सकते थे? घमंड था, अहंकार था। 28,000 सैनिकों की फौज लेकर के पहुंच गए। युद्ध लड़ेंगे हम, लेकिन हमारे भी कौन सा कम थे। बताता हूं आपको कि इन दोनों की सेनाओं में कितने लोग मौजूद थे। 28,000 पेशवा थे पेशवाओं की सेना में, जिसमें से 20,000 घुड़सवार थे, यानी कि घोड़े पर सवार थे। 8,000 पैदल सेना थी, जिसकी सेना की अगुवाई, पेशवाओं की सेना की अगुवाई कर रहे थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। सेनानायक पेशवा बाजीराव द्वितीय अपने घमंड में चूर, उसके साथ बापू गोखले, अप्पा देसाई, त्रिम्बंग जी देंगले, ये लोग मौजूद थे। ये लोग महार सैनिकों के ऊपर ही नहीं, महार सैनिक तो बाद में हुए, जितनी भी महार जातियां थी और मराठा थे, उनके ऊपर अत्याचार की सीमा पार कर दी थी। इन्होंने अत्याचार की सीमा पार कर दी थी। जो नाम मैंने बताए इन लोगों ने, मराठाओं के ऊपर और महारों के ऊपर। लेकिन हमारी सेना में कौन लोग थे? अपनी सेना में बताते हैं हम कौन लोग थे। ब्रिटिश फौज ने सेना तैयार की टोटल 834 सैनिकों की। ध्यान रहे, 834 सैनिकों की सेना तैयार की, जिसमें कि 300 घुड़सवार थे, घोड़े पर सवार थे, और 500 पैदल सेना थी। जो 500 पैदल सेना थी उसमें ज्यादातर ही नहीं, उसमें सारे ही लगभग महार सैनिक थे। उसमें महार सैनिक थे जो 500 की पैदल सेना थी, जिसमें 24 तोपें थी, 2 पाउंडर तोपें थी, और जिस सेना का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन फ्रांसिस एफ स्टॉन्टन। कैप्टन फ्रांसिस एफ स्टॉन्टन सेना का नेतृत्व कर रहे थे। हमारी सेना में टोटल जिन लोगों की मृत्यु हुई, जो घायल हुए या लापता हुए, वो टोटल मिलाकर के 275 लोग थे, 275 सैनिक थे। 500 से 600 के आसपास
मृत्यु या घायल पेशवाओं की सेना में से हुए थे। देखिए आप, 28,000 और कहां 500, कुल मिला के 834 थे। 500 हमारे थे। देखिए कैसे धूल चटा दी उनको। बाजीराव पेशवा अपने 28,000 सैनिकों के घमंड में चूर होकर के पुणे पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन 500 सैनिकों से पेशवाओं का सामना हुआ। सबसे पहले वो 500 महार सैनिक थे, महार रेजिमेंट के सैनिक थे, जिन्होंने सबसे पहले सामना किया पेशवाओं का। 500 सैनिकों ने, 500 महार सैनिकों ने। पेशवा ने 2000 सैनिक भेजे सबसे पहले। 28,000 की उनकी टुकड़ी थी, 28,000 सैनिकों की उनकी टुकड़ी थी। पेशवा ने 2000 सैनिकों को भेज दिया 500 महार सैनिकों का मुकाबला करने के लिए। 12 घंटे लड़ाई चढ़ी। ये लड़ाई 12 घंटे चली, जिसमें बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के महार रेजिमेंट के सैनिक थे। डटकर सामना किया। ये हमारी वीरता का प्रमाण है। ये भीमा कोरे गांव का इतिहास है। 1925 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भीमा कोरे गांव जाते हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिल से सैल्यूट करते हैं, दिल से सलाम करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1925 में भीमा कोरे गांव जाकर के पूरा भीमा कोरे गांव का इतिहास हमारे सामने रख दिया था, ताकि आज हम आपके सामने ये इतिहास बता रहे हैं। रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।